क्योंकि एज यू नो कि जब कुमार शेख की स्ट्रेटजी वीडियो आती है तो मार्केट में आग लग जाती है। तो क्या हाल है, दिस साइड कुमार शेख। आई होप आप सब बढ़िया कर रहे होंगे, आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, आपके फैमिली की हेल्थ अच्छी होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आपकी ट्रेडिंग प्रैक्टिस बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, और हाँ, आज की वीडियो बहुत धमाकेदार और जबरदस्त होने वाली है क्योंकि एज यू नो कि जब कुमार शेख की स्ट्रेटजी वीडियो आती है तो मार्केट में आग लग जाती है। तो ये वीडियो को एंड तक देखना, मिस मत करना, एक भी सेकंड स्किप मत करना, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको बहुत तगड़ी नॉलेज दूंगा। तो अगर आपने स्किप किया तो आप वो नॉलेज को मिस कर दोगे एंड उस एक नॉलेज को मिस करने की वजह से आप अपना पूरा कैपिटल लॉस कर सकते हो। ओके, सो डोंट मिस एनी सिंगल सेकंड। शुरू करते हैं आज की वीडियो। लाइक द वीडियो, पहले लाइक करो, कमेंट करो तुमको ये वीडियो कैसी लग रही है और कैसी लगेगी, ये स्ट्रेटजी तुमको कितना फायदा होगा, और शेयर जरूर करना अपने ट्रेडर्स दोस्तों को। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले किसी भी स्ट्रेटजी को समझने के लिए आपको उसकी कंडीशंस पता होनी चाहिए कि हाँ भाई, अगर ये स्ट्रेटजी है तो उसमें क्या कंडीशन है, लाइक मार्केट किस कंडीशन में होनी चाहिए, कौन सा इंडिकेटर लगेगा, कैसे वो स्ट्रेटजी फॉलो होगी। ठीक है, काफी चीजें होती हैं, तो वो सब हम पहले पता करते हैं। तो इस स्ट्रेटजी में सबसे पहले जो कंडीशन होगी, मैं लिखता हूं यहां पर कंडीशंस। ठीक है, तो जो कि पहली कंडीशन है वो है ट्रेंड। अब ट्रेंड का मतलब क्या होता है? मार्केट में मेनली दो तरह के ट्रेंड होते हैं। पहला आपका होगा अप ट्रेंड, जिसमें मार्केट आपकी ऊपर जाती है। ठीक है, दूसरा आपका होगा डाउन ट्रेंड, जिसमें मार्केट आपकी नीचे गिरती है। ये होता है आपका बुलिश ट्रेंड, ये होता है आपका बेरिश ट्रेंड। आप में से मैक्सिमम लोगों ने ये सब सीख रखा होगा कंडीशन नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 आपका ये होगा कि ट्रेंडी मार्केट में जब कोई भी कैंडल किसी पर्टिकुलर एसएनआर लेवल को ब्रेक करेगी तब आपको वहां पर ट्रेड लेनी होती है। अब ये सेकंड कंडीशन है, अभी पूरा नहीं हुआ स्ट्रेटजी। अभी जब इसमें थर्ड कंडीशन जुड़ेगी तब ये पूरी स्ट्रेटजी कंप्लीट हो जाएगी और तब जाकर चार्ट पर सीखेंगे। सो डोंट स्किप, ध्यान से सुनते रहो। ठीक है, क्या बोला मैंने कि ट्रेंडी मार्केट में चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, मार्केट या कैंडल जब किसी पर्टिकुलर एसएनआर लेवल को ब्रेक करके क्लोज कर जाएगी। ठीक है, ये अप ट्रेंड के लिए, ये डाउन ट्रेंड के लिए, जब किसी पर्टिकुलर एसएनआर लेवल को ब्रेक करके क्लोज कर जाएगी तब वहां पे आपकी ट्रेड एंट्री बनेगी फॉर 1 मिनट। अब ये है सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड कंडीशन ये है कि जो हम इंडिकेटर्स लगाने वाले हैं उन इंडिकेटर्स के अबव या बिलो आपकी कैंडल्स या प्राइस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि हम मूविंग एवरेज लगाएंगे। ठीक है, तो मूविंग एवरेज मान लो ये चल रहा है, तो जो आपका प्राइस है वो प्राइस आपका मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए उस वक्त जिस वक्त एसएनआर लेवल को ब्रेक किया जा रहा हो। मान लो आपकी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ये आपका मूविंग एवरेज। ठीक है, और प्राइस आपका ये है, प्राइस आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अब इसके नीचे गया। अब इसके नीचे जाने के बाद जो जैसे ही वो अपना कोई भी पहला एसएनआर लेवल, मान लो एसएनआर लेवल है, एसएनआर लेवल तोड़ा और क्लोजिंग दी, क्लोजिंग देते ही यहां पर आपकी 1 मिनट पुट ट्रेड बनेगी। एग्जैक्ट सेम यहां पर जब कैंडल एसएनआर को तोड़ेगी साथ में इंडिकेटर के ऊपर होगी, आपका अगली कैंडल 1 मिनट अप डायरेक्शन में ट्रेड बनेगी। ये 3 मेन कंडीशंस हैं आपकी इस स्ट्रेटजी में। पहली क्या? ट्रेंड, मार्केट आपकी ट्रेंड होनी चाहिए चाहे वो बुलिश हो या बेरिश हो। दूसरी क्या कंडीशन है? दूसरी है आपका कैंडल की क्लोजिंग एक ब्रेकआउट के ऊपर, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एसएनआर लेवल को ब्रेक करके कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए। अब ब्रेकआउट का मतलब ब्रेकआउट होता है, चाहे वो छोटा ब्रेकआउट हो, माइनर हो, बिग हो या वेरी बिग हो, फर्क नहीं पड़ता, ब्रेकआउट होना चाहिए। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आपका जो प्राइस है वो इंडिकेटर के ऊपर होना चाहिए उस वक्त जिस वक्त एसएनआर का ब्रेकआउट हो रहा हो। अगर डाउन ट्रेंड है तो ऑब्वियसली इंडिकेटर के नीचे होगा, प्राइस होना चाहिए, और अगर अप ट्रेंड है तो इंडिकेटर के ऊपर प्राइस होना चाहिए। ब्रेकआउट के बाद वाली कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं। तो ये है आपकी मेन 3 कंडीशन। फटाफट चलते हैं चार्ट पर और समझते हैं लाइव हम उस चीज को चार्ट में इंडिकेटर कौन से लगेंगे। ठीक है, तो इंडिकेटर के लिए आपको जाना है कहां? यहां पर। ठीक है, यहां पर जाओगे, आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जाना है मूविंग एवरेज। अब 2 मूविंग एवरेज आपके इसमें यूज होंगे। ठीक है, पहले मैं ये जो लगे हुए हैं ये कट कर देता हूं। जो पहला आपका यूज होगा मूविंग एवरेज एसएमए होगा, एसएमए का 7 पीरियड रहेगा आपका 7 मूविंग एवरेज एसएमए। कलर आप कुछ भी रख लो, मैं यहां पर कहने के लिए ब्लू रख रहा हूं, हल्का सा इसे इसका विड्थ बढ़ा दो। ठीक है, ताकि ये दिखे। ये रहा आपका 7 का मूविंग एवरेज, 7 एसएमए, दिस इज योर 7 एसएमए एज यू कैन सी। ठीक है, ये आपका लग गया। ये लगने के बाद आपको दोबारा दबाना है, मूविंग एवरेज पर जाना है, एंड दिस टाइम यू हैव टू पुट 21 एसएमए कलर रख दो रेड, तो ज्यादा आप डेंस कर दो ताकि ये अलग दिखे उससे। ठीक है, ये 21 एसएमए कलर रेड। ठीक है, तो ये आपके 2 मूविंग एवरेज में लगेंगे। पहला है 7, दूसरा है 21। अगेन 7 एंड 21, 7 है ब्लू वाला, 21 है आपका रेड वाला। अब करना क्या है? जब इंडिकेटर लग गए, अब ढूंढो चार्ट ट्रेंडी वाले जो ट्रेंड में हो। तो एयूडी सीट भी खराब है। ठीक है, अब देखो ट्रेंड है, दिख रहा है ट्रेंड में, यही हमने बनाया था यही वाला, राइट। तो जब तुम्हारा चार्ट एक अप ट्रेंड में है, अब यहाँ पर देखो ट्रेड मेरे ख्याल से यहाँ बनी थी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे क्या हुआ था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपका ये बनाता हूँ, ठीक है, ये आपका ट्रेंड लेवल है, मार्केट एक अप ट्रेंड में है, यानी कि पहली कंडीशन हमारी क्या थी कि मार्केट जो है ट्रेंड में होनी चाहिए, राइट। तो वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है, मार्केट तुम्हारी ट्रेंड में है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी कि किसी पर्टिकुलर एसएनआर लेवल का ब्रेकआउट होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एसएनआर लेवल है, ये वाला, ये दिख रहा है, ये वाला तुम्हारा एसएनआर लेवल है जिसको ब्रेक किया है। ठीक है, जिसको ब्रेक किया है इस वाली कैंडल ने, ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया हुआ है। ये है सेकंड कंडीशन फुलफिल। पहली क्या थी? ट्रेंडी मार्केट। दूसरी क्या थी कि कैंडल किसी पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करनी चाहिए, वो भी फिल हो गई, ब्रेक किया हुआ है। अब आ गई तीसरी कंडीशन जो की थी कि जिस वक्त क्लोजिंग हुई उस वक्त तुम्हारी कैंडल इंडिकेटर के ऊपर होनी चाहिए। है इंडिकेटर ये रहा, उसके ऊपर कैंडल है, उसके ऊपर है प्राइस। तो पहला तुम्हारा कंडीशन ट्रेंड फुलफिल, दूसरा कंडीशन एसएनआर का ब्रेकआउट होना चाहिए फुलफिल, तीसरा कंडीशन ब्रेकआउट के टाइम जब कैंडल ने क्लोज किया उस टाइम आपकी जो प्राइस की क्लोजिंग है वो इंडिकेटर से अबव ऊपर होनी चाहिए फुलफिल। सारी कंडीशन फुलफिल। उसके बाद आपको 1 मिनट की कॉल क्रिएशन की ट्रेड लेनी थी। एंड यहां पर आप
देख सकते हो एक शॉर्ट ट्रेड हमें यहाँ पर मिली है ग्रीन कैंडल की। तो दिस इज योर स्ट्रेटजी, यही है स्ट्रेटजी जो मैं आपको आपके लिए बनाकर लाया हूँ दिनों रातों की मेहनत के बाद। और देखो यहाँ पर हमें शॉर्ट मिली है। तो जब ठीक इसी तरह सारी कंडीशंस फुलफिल रहेंगी तो ही आपको एंट्री लेनी है। ऐसा ना हो कि हाँ मार्केट ट्रेंड में है, ठीक है भाई ब्रेकआउट भी हो गया, लेकिन यार जब ब्रेकआउट हुआ ना तो मार्केट जो कैंडल है वो इंडिकेटर के नीचे थी, ऊपर नहीं थी, चल ले लेता हूँ ना, लॉस हो जाएगा, क्योंकि तब आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अपना ही कोई नया बना रहे हो, ठीक है। तो वो नहीं करना है। अगर आपको इस स्ट्रेटजी से कमाना है पैसा तो इसकी कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ये था अप ट्रेंड का सीन। आई होप चाहे तो स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो, क्या कंडीशन है, ठीक है। अब चलते हैं डाउन ट्रेंड की कंडीशन पर फटाफट से। अब फटाफट हम डाउन ट्रेंड में मार्केट ढूंढते हैं। अब देखो डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, तो ये आपका यूएसडी INR इस वक्त एक डाउन ट्रेंड में है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखो लोअर लो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बना दिया है। अब लोअर हाई बनाने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये है हमारी डाउन ट्रेंड की कंडीशन। तो कंडीशन नंबर 1 ट्रेंड ढूंढना, ढूंढ लिया डाउन ट्रेंड। अब कंडीशन नंबर 2, अब मुझे बताओ कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। अब ये रहा बड़ा प्यारा देखो शॉर्ट मिला है, देखो ये देखो, दिख रहा है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट SNR है। मल्टीपल टाइम जहाँ पे रिजेक्शन आई है हम उसको SNR लेंगे। तो यहाँ पर तुम्हारा जो पहला SNR है वो है ये, जो दूसरा इंपॉर्टेंट SNR है वो है ये, ठीक है। तुम्हारे 2 SNR हैं, दोनों में शॉर्ट मिला हुआ है, ठीक है, दोनों में। मैं तुम्हें यहाँ पर दिखा देता हूँ फटाफट से। अगर तुम ये वाला SNR लोगे मल्टीपल टच वाला, तो देखो पहली कंडीशन मार्केट डाउन ट्रेंड में है। दूसरी कंडीशन कि इस वाली कैंडल ने SNR का ब्रेक किया है, तीसरी कंडीशन कि उस वक्त प्राइस इंडिकेटर के नीचे है, जो कि नीचे होना चाहिए। अगली डेट में रेड बनी है, शॉर्ट देख लो यहाँ पर क्लीन, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूं ताकि तुम देख सको। ये तुम्हारी कैंडल है, मैं इसको अगर जूम कर दूं तो यहाँ पर देखो दिस इज क्लीन रेड कैंडल जो कि यहाँ पर बनी हुई है। यानी कि अगेन मैं तुम्हें बनाकर दिखा रहा हूँ। पहली कंडीशन मार्केट डाउन ट्रेंड में है, दूसरी कंडीशन कि तुम्हें एक SNR के ब्रेकआउट को लेना है, ठीक है, जो कि मैंने लिया है ये वाला, ये जो SNR है ये वाला। ये पर क्या बन रहा है, मैं इसको ना तुम्हें डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाता हूँ बना के, फिर क्या सही रहेगा तुम्हारे समझना, ठीक है। आइए देखो मैं फिर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो हमने SNR लिया वो है तुम्हारा ये वाला पहला SNR, ठीक है, दिस इज योर SNR। तो पहला कंडीशन ट्रेंड में है फुलफिल, दूसरा कंडीशन कि तुम्हारा जो प्राइस है वो एक पर्टिकुलर SNR को ब्रेक किया फुलफिल, तीसरा कंडीशन उसी के साथ तुम्हारा प्राइस इंडिकेटर के नीचे है फुलफिल। तीनों कंडीशन फुलफिल। और अगली कैंडल तुम्हें 1 मिनट पुट लेनी थी। और देखो ये रहा तुम्हारा शॉर्ट रेड कैंडल, ठीक है, दिस इज योर शॉर्ट रेड कैंडल यहाँ पर तुम्हारी आई है, ठीक है। तो यहाँ पर भी तुम्हें शॉर्ट मिली है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाने का ट्राई करता हूँ। ये देख लो क्लीन रेड कैंडल है, क्लीन रेड, डोजी नहीं है, रेड है, ठीक है। तो तुम्हारी शॉर्ट ट्रेड है। अब देखो एक और चीज, यहाँ पर जब अगला ब्रेकआउट हुआ है वो भी देख लो एक बार। ये तुम्हारा SNR है, ठीक है, ये तुम्हारा SNR है। पहला कंडीशन मार्केट ट्रेंड में है फुलफिल, दूसरा कंडीशन एक पर्टिकुलर SNR का ब्रेकआउट दिया है कैंडल ने, यस फुलफिल। तीसरा कंडीशन कि ब्रेकआउट जब हुआ तो उस वक्त प्राइस इंडिकेटर के नीचे होना चाहिए, हाँ है उसी के नीचे है, फुलफिल। तीनों कंडीशन फुलफिल। अगली कैंडल आपको 1 मिनट पुट लेनी थी और देख लो एक छोड़ो 4 कैंडल रेड बनी है यहाँ पर इसके बाद। तो ये भी शॉर्ट। तो जो हमने पिछले 3 एग्जांपल दिखे तीनों शॉर्ट आइटम है। मैं बता रहा हूँ 10 में से 9 ट्रेड तुम विन लेकर जाओगे। एक और चीज, कितना ही कुछ स्ट्रेटजी बना लो, कितना ही कुछ कर लो, अगर ट्रेड को मार्केट को एरर देना है तो वो देगी। तो कभी कभी हो सकता है कि मार्केट एरर दे, उस एरर से बचने के लिए आपको मार्टिंगल का यूज कंपलसरी करना है। अब मार्टिंगल होता क्या समझ लो एक बार, वैसे सबको आता है, फिर मैं बता रहा हूँ क्या होता है मार्टिंगल। इसको हम MTG भी बोलते हैं, ठीक है, MTG मतलब मार्टिंगल। अब जब भी बाइनरी ट्रेडिंग में क्या होता है, एरर्स आते हैं। मान लो बननी थी ग्रीन, बन जाए रेड डोजी, तो वो एक एरर है। मान लो बननी थी रेड लेकिन बन जाए वहां पर एक छोटी सी लो वॉल्यूम ग्रीन कैंडल, वो एक एरर है। तो एरर से जब भी एरर आए, मान लो कि आपके अकॉर्डिंग या स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग वहां पर रेड बननी थी लेकिन बन जाए ग्रीन, तो आपको उसकी अगली कैंडल अगेन सेम डायरेक्शन में लेनी है फॉर डबल अमाउंट। यानी कि मान लो कि आपका सब कुछ सही है, आपका ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, आपका कैंडल ने SNR को ब्रेक किया, उस वक्त थर्ड कंडीशन प्राइस इंडिकेटर के नीचे भी है और आपने सब कुछ देख दाख के स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग 1 मिनट की पुट लगाई, लेकिन वहां पे क्या हुआ, फॉर $1 वहां पे क्या हुआ, ग्रीन बन गई मान लो। तो आपको ठीक उसकी अगली कैंडल दोबारा यहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट थी $1 तो आप लगाओगे $2, यानी कि डबल अमाउंट सेट करके अगेन 1 मिनट फिर से पुट लोगे और फिर वो तुम्हारी विन हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड मार्टिंगल, जो कि एरर्स पर यूज किया जाता है जब आप कोई स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो या एक ऐसी जगह ट्रेड ले रहे हो जहां पे शॉर्ट ही होनी है, फिर भी वहां अगर एरर आ जाए, वो ना बने जो बनना चाहिए था, तो आपको अगेन दोबारा सेम डायरेक्शन में, सेम चार्ट में, सेम टाइम की बस डबल अमाउंट के साथ ट्रेड लेनी होती है टू कवर दैट एरर। आई होप आप समझ गए होंगे। तो मार्टिंगल इज कंपलसरी इन दिस स्ट्रेटजी। 10 में से 10 भी लेकर चले जाओगे, ये मैं लिख देता हूं तुमको, ठीक है। ये थी हमारी स्ट्रेटजी। फटाफट से हमको लाइव ट्रेड्स एक बार हम ढूंढने का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, अगर मिलती है तो वेल एंड गुड। यूरो जीबी देखो शॉर्ट, अब देखो निकल गया, अब देखो निकल गया शॉर्ट। ये मार्केट क्या, मार्केट तुम्हारा अप ट्रेंड में है, राइट, अप ट्रेंड में है। पहली कंडीशन तुम्हारी फुलफिल हो गई। दूसरा कंडीशन तुम्हारा SNR को ब्रेक किया है ये कैंडल ने, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन इंडिकेटर के ऊपर है प्राइस। तीनों कंडीशन फिल। यहां पर अगर हम होते तो यहां पर कॉल लेते और देख लो 1 मिनट कैंडल ग्रीन बनी है शॉर्ट। तुम्हारे सामने मैंने 4 ट्रेड दिखाई हैं और चारों की चारों शॉर्ट आई हैं। इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है दिखाने की, ठीक है। चारों शॉर्ट आई हैं, लाइव है, अभी पहले का नहीं है, लाइव हुआ है ये, ठीक है। तो ये भी तुम्हारी लाइव शॉर्ट आई है सबके सामने, ठीक है। और एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, या ट्रेड अगर मिल जाए तो मजा आ जाए। वैसे हमें मिली थी लेकिन हम थे नहीं। सीए जो JPY देखो अभी एक अप ट्रेंड में है और ब्रेकआउट, और अब देखो यहां भी विन है। ये लो देख लो एक और। पहला कंडीशन क्या, अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है। दूसरा कंडीशन SNR लेवल का ब्रेकआउट होना चाहिए, ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है।
तीसरी कंडीशन उस वक्त मार्केट इंडिकेटर के ऊपर भी है। तीनों कंडीशन फिल। अगली कैंडल हमको 1 मिनट कॉल लेनी थी और देख लो ये रही ग्रीन कैंडल शॉर्ट शॉर्ट, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, दोनों कैंडल ग्रीन है और ये कैंडल तुम्हारी शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड देकर गई है। ये भी जस्ट अभी 2 मिनट पहले हुआ है, ठीक है। तो हमने 5 ट्रेड देखी हैं और 5 की 5 शॉर्ट शॉर्ट हुई हैं, ठीक है। सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं और जब सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो मार्केट शॉर्ट शॉर्ट देके ही जा रहा है। अगेन रिपीटिंग एमटीजी कंपलसरी है। अब देखो ये भी ग्रीन बन गई, ग्रीन ग्रीन से दिखेगी तुमको टारगेट, ठीक है। यहाँ पे कुछ चार्ट निकालते हैं, क्या पता कुछ मिले हमको बढ़िया ट्रेड। अब देखो ये जो एवडीसीडी है ना, ये तुम्हारा एक अप ट्रेंड में है, दिख रहा है, ये एक अप ट्रेंड में है, देखो क्लोज दिखा दो, देखो ये एक अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है कंटिन्यूअस, राइट। तो यहाँ पर अगर किसी पर्टिकुलर समय का ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर तुम्हारा एक एसएनआर लेवल है, ठीक है, जिसका ब्रेकआउट हो रहा है। तो अगर ये हुआ तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे फॉर कॉल डायरेक्शन। मैंने यहाँ पर $100 की 4 ट्रेड ली है फॉर कॉल डायरेक्शन। और देखो मेरे अकॉर्डिंग ये ट्रेड तुम्हारी शॉर्ट शॉर्ट है, क्योंकि पहली कंडीशन मार्केट अप ट्रेंड में है, दूसरी कंडीशन कि यहाँ पर एसएनआर लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, तीसरी कंडीशन जिस वक्त ब्रेकआउट हुआ है उस वक्त इंडिकेटर के ऊपर प्राइस है। तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई देखो ये ट्रेड तुम्हारी शॉर्ट शॉर्ट होनी चाहिए। और अगर नहीं भी हुई, मान लो एरर आया, तो हम एमटीजी भी लेंगे। मैंने कहा ना कि तुम्हें एमटीजी हर ट्रेड में लेनी है। तुम 10 की 10 में निकाल लोगे, करके देखो, जाके डेमो में देखना, अगर रिजल्ट ना आए तो आके बोल देना कि भाई यार स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बचे हैं तुम्हारे कुछ सेकंड्स। अगर ये विन नहीं हुई तो हम यहाँ पर एमटीजी लेंगे अगेन फॉर कॉल डायरेक्शन, जो कि मैंने यहाँ पर ले लिया है। और बहुत सारी ट्रेड ले ली है मैंने यहाँ पर $100 की, क्योंकि ये वाली ट्रेड अब मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। अब तुमको कुमार से लिख के दे रहा है कि ये वाली जो कैंडल है वो ग्रीन में एंड होगी और हमारी जितनी भी ट्रेड है, जितनी भी ये ट्रेड लगी हुई है, ये सब इनों के जाएंगी। अब देखो कैंडल कहाँ गई थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को फर्क पड़ता है अपनी उस दिन रात की मेहनत से जो मैंने लगाई है इस स्ट्रेटजी को बनाने में। मेरे को पता है ये 10 में से 10 विन देके जाएगी। अगर एक एरर आया है ना भाई, तो अगली कैंडल बननी है। ये कॉन्फिडेंस बोल रहा है, मेहनत बोल रही है, तो रात रात बैठ के बनाई है ना स्ट्रेटजी, वो बोल रहा है, ठीक है। तो देखो मैंने बोला है कि ये होगी और सारी विन होंगी, तुम देखना सारी विन होंगी। तो अगर तुमको भरोसा है तो तुम ये स्ट्रेटजी जरूर फॉलो करो। कुमार शेख की जुबान बोलती है, काम बोलता है, मेहनत बोलती है, ऐसे हवाबाजी नहीं करते हम कि हाँ हो गया, ठीक है। तो देख लो सारी विन टोटल जितनी लगाई थी सारी विन हुई है, सारी, ठीक है। यार मैं तुमको दिखाता हूँ, सारी विन है टोटल, सारी विन है जितनी लगाई टोटल, एक भी लॉस नहीं हुई। सो दिस इज द पावर ऑफ कुमार शेख स्ट्रेटजी बॉस। तुमने जिगरा देखो, बोला कि तुमको लिख के दे रहा हूं ब्रैकेट बना के, जितनी लगी है सारी विन हो जाएंगी। कि भाई बाइनरी है, एरर आ जाते हैं। इससे पहले हमने जो 5 ट्रेड देखी वो शॉर्ट शॉर्ट थी, अब ये पहली गई जो एमटीजी पे गई, लेकिन मैंने बोला होके जाएगी मतलब जाएगी। सो दिस इज योर स्ट्रेटजी। आई होप कि आप लोग सीख गए होंगे, समझ गए होंगे इस स्ट्रेटजी को। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। कोई भी डाउट हो, सवाल हो, कुछ पूछना हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, गाइडेंस चाहिए हो या मुझसे सिग्नल चाहिए हो ट्रेडिंग के, पैसा कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट जाओ, ज्वाइन करो और मुझे मैसेज करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अगेन जो भी रिजल्ट आएगा स्ट्रेटजी का वो मुझे भेजना जरूर और आके कमेंट में लिख के जाना कि भाई ये आ रहा है, देखो सबको पता चलना चाहिए कुमार शेख की स्ट्रेटजी है ये। अब यू ऑल, दिस इज कुमार शेख, सन ऑफ बिकमिंग बिलियनर। डोंट क्राई मोर, ट्राई बेबी, द वन मैन शो, द मैन, द मिथ, द लेजेंड।